इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियां, घटनाएं और किरदार केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं और दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इन कहानियों को केवल मनोरंजन के रूप में ही देखें। यदि किसी कहानी का किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से कोई समानता होती है तो वो केवल संयोग मात्र है। महाराष्ट्र के पहाड़ों के बीच बसे खूबसूरत इलाके इगतपुरी के पास एक छोटा सा गाँव है। ये गाँव बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, हरे खेत, पुराने घर, शांत माहौल। लेकिन इस गांव का एक ऐसा डरावना नियम है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। हर साल श्रावण महीने की अमावस्या के आसपास 3 दिनों के लिए पूरा गांव खाली कर दिया जाता था। गांव के लोग अपने घरों को ताला लगाकर पास के जंगल के किनारे बने अस्थायी शिविरों में रहने चले जाते थे। बाहरी लोगों को यह बात हमेशा अजीब लगती थी, क्योंकि उन 3 दिनों में उस गांव में इंसान नहीं, कुछ और रहता है। एक बार शहर से आया एक युवक अमन अपने दोस्त के गांव भालगांव घूमने आया। अमन ने देखा कि अचानक पूरे गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग जल्दी जल्दी सामान बांध रहे थे। अमन ने अपने दोस्त गणेश से पूछा, अमन, सब लोग गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं? गणेश का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। गणेश, आज रात से 3 दिन तक इस गांव में कोई नहीं रहता। अमन, क्यों? क्या यहाँ बाढ़ या जंगली जानवर आते हैं? गणेश ने धीरे से कहा, नहीं, यहाँ कुछ और आता है। तब गणेश ने अमन को उस गांव की 500 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले, गणेश धीरे धीरे बोलने लगा, जब इगतपुरी के आसपास के पहाड़ों में बस कुछ ही गांव हुआ करते थे, तब ये गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था। खेतों में भरपूर फसल होती थी और लोग शांति से अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन लगभग 500 साल पहले यहाँ एक अजीब घटना हुई थी। कहते हैं कि उस समय गांव के पास जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर में एक शक्तिशाली तांत्रिक आया था। लोग कहते हैं कि वो इंसानी दुनिया से परे शक्तियों को बुलाने की साधना करता था। शुरुआत में गांव वालों को लगा कि वो कोई साधु है, इसलिए उन्होंने उसे रहने दिया। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि रात होते ही मंदिर के पास से अजीब आवाजें आने लगती थी। मंत्रों की गूंज, आग की लपटें और कभी कभी डरावनी चीखें। एक रात गांव के कुछ लोग ये देखने के लिए मंदिर के पास गए कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। अचानक आसमान काला हो गया, तेज आंधी चलने लगी और मंदिर के अंदर से एक भयानक रोशनी निकली। गांव वालों का कहना है कि उस तांत्रिक की साधना गलत हो गई थी और उसने अनजाने में भटकी हुई आत्माओं को इस जगह पर बांध दिया। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी खाली रास्तों पर कदमों की आवाज सुनाई देती, कभी रात में घरों के दरवाजों पर दस्तक होती और कभी लोगों को धुंध में अजीब परछाइयां दिखाई देती। गांव के बुजुर्गों ने कई साल तक इसका कारण समझने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें एक बात समझ में आई, हर साल 3 खास रातों में ये घटनाएं सबसे ज्यादा होती थी। तब गांव के लोगों ने एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि उन 3 रातों में कोई भी गांव में नहीं रहेगा। सब लोग गांव छोड़कर बाहर रहेंगे ताकि उन भटकी हुई आत्माओं से सामना न हो। गणेश ने अमन की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, और तभी से आज तक हर साल उन 3 दिनों में पूरा गांव खाली कर दिया जाता है। फिर वो थोड़ा रुका और बोला, क्योंकि जो भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश करता है उसके साथ क्या होता है वो देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन उस साल अमन को ये सब अंधविश्वास लगा। उसने गणेश से कहा, मैं आज रात यहीं रुकूंगा, देखता हूँ कौन सा भूत आता है। गणेश डर गया। गणेश, मत कर अमन, जो भी रुका है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन अमन नहीं माना। पहली रात के करीब 12 बजे का समय था। पूरा गाँव गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खाली पड़े घरों और सुनसान गलियों में ऐसी खामोशी थी कि जैसे पूरा गांव सांस रोके खड़ा हो। अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था। हाथ में टॉर्च थी, लेकिन फिर भी उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक बाहर हवा बहुत तेज चलने लगी। खिड़की के लकड़ी के पल्ले हिलने लगे और छत की पुरानी टिन की चादरें चरमराने लगी। अमन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन गली में सिर्फ घनी धुंध दिखाई दे रही थी। और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई गली में चल रहा हो। धीरे धीरे ठक 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 किसी के नंगे पैरों की कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज धीरे धीरे उसके घर के पास आती जा रही थी। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई गांव वाला वापस आ गया होगा, लेकिन उसे याद आया गांव तो पूरी तरह खाली था। कदमों की आवाज अब बिल्कुल उसके दरवाजे के सामने आकर रुक गई। कुछ पल के लिए फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। अमन सांस रोककर खड़ा था और तभी उसके घर के लकड़ी के दरवाजे पर बहुत धीमी दस्तक हुई। ठक। कुछ सेकंड बाद फिर ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के बाहर खड़ा कोई
बहुत धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। अमन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसे साफ याद था उस रात उस पूरे गांव में उसके अलावा कोई नहीं था। अमन अभी भी दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। दरवाजे पर हुई उस धीमी दस्तक के बाद कुछ पल के लिए फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। अमन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर घनी धुंध उसके चेहरे से टकराई। गली में दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। दरवाजे के ठीक सामने मिट्टी पर नंगे पैरों के गीले निशान बने हुए थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो निशान बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे। अमन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर कमरे के अंदर देखा। मिट्टी में बने वो निशान अब कमरे के बीचों बीच तक पहुंच चुके थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके घर के अंदर चल रही हो। अचानक कमरे के कोने से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था। अमन का पूरा शरीर कांपने लगा। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में वो अकेला नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ कई परछाइयां खड़ी हों, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही हो। अमन डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब 3 दिन पूरे हुए तो गांव वाले वापस अपने घरों में लौटे। गणेश सबसे पहले अमन के घर की तरफ भागा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर जाकर उसने देखा कि अमन जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। कमरे की मिट्टी में दर्जनों नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने वो दृश्य देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। उनमें से एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, हमने कहा था उन 3 रातों में ये गांव इंसानों का नहीं रहता। उस दिन के बाद अमन कभी पहले जैसा नहीं रहा, और तब से आज तक इगतपुरी के उस गांव में हर साल वही नियम चलता आ रहा है। 3 दिन पूरा गांव खाली, क्योंकि गांव वाले जानते हैं अगर उन रातों में कोई वहां रुक गया तो उसे इंसान नहीं कुछ और देखने को मिलता है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही रहस्यमय और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको सुनाने वाले हैं भारत की एक और सच्ची और खौफनाक जगह की कहानी। और याद रखिए, कभी कभी दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें समझ पाना इंसानों के बस में नहीं होता। फिर मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में।